हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। Why some students were so caught up in proving their ability while others could just let go and learn? कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी सलाहियत को प्रूव करने में लगे होते हैं और बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ जाते हैं और सीखते हैं। We realized that there were two meanings to ability, not one. A fixed ability that needs to be proven and a changeable ability that can be developed through learning. काबिलियत के दो मायने हैं, एक नहीं है। एक फिक्स्ड एबिलिटी जिसको प्रूव करने की ज़रूरत है और एक चेंजेबल एबिलिटी जिसको हम डेवलप कर सकते हैं अपने सीखने के तरीके से। हम माइंडसेट कैसे पैदा कर सकते हैं, अपने दिमाग में थिंकिंग प्रोसेस कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने माइंडसेट में जाते हैं तो आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ पर आप सक्सेस को यानी आप प्रूव कर सकते हैं कि आप स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं या नहीं। दोस्तों, माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप लोग अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी सेल्फ को डेवलप कर सकते हैं। Getting a bad grade, losing a tournament, getting fired, getting rejected. It means you are not smart or talented. In the other world, failure is about not growing, not reaching for the things you value. दोस्तों, अगर आप एक नाकामी के बाद और नाकामियाँ हासिल करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं हैं। आपको मज़ीद कोशिश की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन इम्प्रूव। इट कैन डेवलप योर सेल्फ। दोस्तों, इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इंसान ज़िंदगी भर सीखता ही रहता है। लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकता और जब इंसान सीखना छोड़ देता है तो वो नाकामियों की तरफ चलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हर चीज़ की एक कीमत होती है। जब तक आप उस चीज़ की कीमत नहीं अदा करेंगे तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट समथिंग सो मस्ट पे प्राइस। दोस्तों, खुद को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ली आयाकोका नामी एक क्रिसलर मोटर्स का हेड था। उसने अपनी इब्तदाई दौर में बहुत सारी सक्सेस हासिल की, अपनी गाड़ियाँ सेल की, लेकिन उसने अपडेट नहीं की। उसने अपने मॉडल्स को अपडेट करना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू नहीं की, जिससे लोगों ने उसकी गाड़ियाँ ख़रीदना बंद कर दी। और दूसरी तरफ जैपनीज़ ने, जिन्होंने अपनी गाड़ियों को अपडेट किया और उनकी मार्केट ग्रो होने लग गई। दोस्तों, 1995 में एक एक्टर क्रिस्टोफर था जो घोड़े से गिर गया था, जिसकी वजह से उसका स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई और उसका नेक वाज टोटली ब्रोकन, क्योंकि बिल्कुल बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और डॉक्टर ने उसे पैरालाइज करार दे दिया था और उसे जवाब दे दिया था कि अब ये सही नहीं हो सकता, अब ये मूवमेंट नहीं कर सकेगा। लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी और कोशिशें करता रहा। उसने एक्सरसाइज करना स्टार्ट की। उसकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन हल्की हल्की एक्सरसाइज से लिटिल बाय लिटिल उसने 5 साल बाद वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुका था, जो कि बिल्कुल एक हैरान कुन चीज़ थी उसके लिए और डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था। दोस्तों, आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक एक ना एक दिन पहुंच जाता है। लेकिन खरगोश के पास अपना टैलेंट होता भी है भागने का, लेकिन वो फिर भी सुस्ती करता है। इसी तरह हम में बहुत सारे लोग यूँ ही करते हैं, खरगोश की तरह खरगोश बने हुए होते हैं। हम चंद एक दिन सिर्फ मेहनत करते हैं, उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। हमें भी कछुए की तरह बनना चाहिए, दिन भर दिन काम करना चाहिए। बेशक हम कम काम करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे अपनी मंजिल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।